अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोको M4 Pro की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर आज ही के दिन लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा औसम निकल के आती हैं और आज हम इसे टेस्ट आउट करेंगे क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर एक बेहतरीन स्मार्टफोन है या नहीं। और मैं आपको बताऊँगा अपने ओपिनियंस इस स्मार्टफोन के बारे में, मेरे क्या ओपिनियंस हैं, मैंने इसे टेस्ट आउट किया, इसका कैमरा, इसके अंदर गेमिंग, इसका डिस्प्ले, सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे से पहले बात कर लेते हैं। इसके दो वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं। एक 128 वाला मतलब कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज जो कि है 45,000 रुपये का, 44,999 का। और यहाँ दोस्तों 8,256 वाला वेरिएंट है जो कि 48,000 का आपको देखने को मिलता है, 48,000 का। और यहाँ दोस्तों इन दोनों के स्पेक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेक्स सेम है, बस रैम और रोम वेरिएंट का फर्क है। और साथ में दोस्तों मेरे पास जो कलर है वो ब्लैक कलर है और इसकी बैक जो है और इसकी फ्रंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पहले पोको ने इस तरह का कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है ये सेम डिज़ाइन के अंदर। पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं फिर चलते हैं क्विक रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं पोको M4 Pro को। ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इसका बॉक्स देखने को मिल रहा है। अगर आप कैमरा सही से फोकस कर पाए, इस तरह कुछ बॉक्स है। तो इसकी ऊपर वाली पन्नी उतार लेते हैं, फिर अंदर की बात करते हैं। कोर टैग के साथ ये अवेलेबल करवाया जा रहा है। PTA का स्टिकर आप देख सकते हैं लगा हुआ है और ये हमने इसका स्टिकर टाइप उतार लिया। नीचे एक और स्टिकर है जो कि वारंटी कार्ड, आपको पता है MI का बाहरी देखने को मिलता होता है। ये वारंटी कार्ड है, ब्लैक कलर के अंदर फ़ोन हमारे पास है। तो फ़ोन को भी ओपन कर लेते हैं पाकिस्तानी देसी स्टाइल से। पिछली बार हमने देसी स्टाइल करते करते पेंसिल तोड़ ली थी, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे। और खुल जा भाई, खुल गया जी, खुल गया। देसी स्टाइल ज़्यादातर कामयाब हो जाता है, कभी कभी डब्बा भी फट जाता है। और यहाँ आ चुका है हमारे पास बॉक्स। अगर बॉक्स की कुछ बात करें कि भाई बॉक्स इस तरह का आपको देखने को मिलता है। सामने की तरफ M4 Pro लिखा हुआ है और यहाँ भी M4 Pro है। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, बस एक यहाँ छोटी सी लगी हुई है वाइट कलर की स्टिकरी जिसके ऊपर लिखा हुआ है भाई 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज। हमारे पास 6 GB का वेरिएंट है, 8 GB वाला वेरिएंट इसका देखने को मिलता है। तो वेरिएंट्स ऊपर शो कर रहा हूँ, इसके 3 वेरिएंट्स है तो आप देख सकते हैं। लहदा प्राइसिंग भी है, प्राइसिंग भी साथ साथ शो कर रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास है ये ब्लैक के अंदर है, जिसे पावर ब्लैक कहा जा रहा है और प्रो पावर ब्लैक लिखा हुआ है M4। इसे ओपन कर लेते हैं और ये बॉक्स इस तरह कुछ, ओ नीचे भी पोको है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, थोड़ी डिटेलिंग के अंदर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा बॉक्स दे रहे हैं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर की अगर बात करें, कुछ आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। दोस्तों कवर थोड़ा सा औसम लग रहा है। कुछ कापियाँ और किताबें, दोस्तों बहुत ज़्यादा कापियाँ और किताबें आपको देखने को मिल रही हैं। 1 2 3, इसको कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ दोस्तों मेन आपको देखने को मिल रहा है एक केस जो कि वाइट कलर के अंदर है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कोई मसला नहीं है। और पूरा एक कैमरा बम का डिज़ाइन बना हुआ है। साइडें मुझे फ्लैट लग रही हैं। जी हाँ दोस्तों साइडें फ्लैट हैं, ये बात भी देखते हैं क्या चक्कर है। और यहाँ दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल है और ये भी हो चुका है खाली। और यहाँ हमारा मेन फ़ोन आ चुका है। मेन फ़ोन को एक बार साइड पर रखते हैं क्योंकि सस्पेंस भी डालना है, वॉच टाइम भी लेना है। और यहाँ दोस्तों इसको निकालते हैं। और यहाँ दोस्तों एक 33 वाट का फास्ट चार्जर है, आप देख सकते हैं 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक आती है इसके साथ। और ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं ऑरेंज टोन के अंदर आती है। MI ऑरेंज टोन के अंदर ही देता है, पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर है। और यहाँ दोस्तों इसकी जो एक केबल है वो भी आपको ऑरेंज टोन के अंदर ही देखने को मिलेगी। किधर गई इसकी, ये दोस्तों आपको केबल जो है, दोस्तों आपको केबल भी ऑरेंज टोन के अंदर देखने को मिल रही है जो कि अच्छी बात बन जाती है। फास्ट चार्जिंग केबल है और कुछ भी नहीं है, हैंड फ्री नहीं है। और यहाँ मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास फ़ोन आ चुका है। इसकी पन्नी शन्नी उतार लेते हैं ऊपर से। सामने की तरफ लिखा हुआ है 90 हर्ट्ज का भाई एमुलेट डिस्प्ले है जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। डुअल स्पीकर है भाई, अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो लेंस भी है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है और हाई परफॉर्मेंस मीडियाटेक का Helio G96 है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है 10 पॉइंट प्लस वाली। और ये जी हमारा, ओ नो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ़ोन, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिनिशिंग के अंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इसको यहाँ से ओपन करते हैं। इसका जो ब्लैक है ना हल्के हल्के नीले शेड के साथ आता है, हल्का हल्का ब्लू शेड है इसके ब्लैक के अंदर, जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है। बैक की तरफ मेंशन है 64 मेगापिक्सल का कैमरा और पोको बड़ा मेंशन है, आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे। और यहाँ अगर आप बात करते हैं, आप देख लें कि भाई ऊपर वाली साइड पे पोको मेंशन है और एक नया किस्म का डिज़ाइन दिया गया है। मैं समझ रहा था पीछे डिज़ाइन दिया गया था वैसे ही होगा, लेकिन इस बार नया डिज़ाइन दिया गया है और 64 मेगापिक्सल बड़ा मेंशन है। और नीचे वाली साइड पे अगर बात करें टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 में जैक नहीं है नीचे वाली साइड पे। और यहाँ आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, एक माइक देखने को मिलता है। और ऊपर वाली साइड की अगर बात करें, ऊपर वाली साइड पे 3.5 mm का जैक है, एक स्पीकर है और दोस्तों आपको एक देखने को मिलता है IR ब्लास्टर और दूसरा माइक। और इसे ऑन करते हैं, लेफ्ट आप कह सकते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है।
दोस्तों अगर पाउच की बात करें, पाउच लगाने के बाद कुछ फ़ोन इस तरह का लग रहा है जो कि काफ़ी स्लिम है। साइडें फ़ोन की फ्लैट हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ग्रिप में मदद मिलेगी और फ़ोन जो है काफ़ी स्लिम भी है। दोस्तों अगर सिम जैकेट की बात करें, भाई यहाँ आपको जो सिम जैकेट देखने को मिलती है ट्रिपल सिम स्लॉट वाली है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। भाई ट्रिपल सिम स्लॉट यहाँ दी गई है और ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। दोस्तों इसके डिज़ाइन की अगर बात करें ना, भाई इसका डिज़ाइन बहुत कमाल है। बैक की तरफ ऐसे लगता है ग्लास टाइप है, ये प्लास्टिक मटेरियल है बेसिकली, आप कह सकते हैं प्लास्टिक टाइप ग्लास है। और यहाँ दोस्तों साइडों पे जो इसकी मैट फिनिशिंग वाली साइड्स है ये काफ़ी अच्छा, मतलब फ्रेम्स है इसका मैट टाइप है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। हालांकि ये एक बड़े साइज की स्क्रीन है, 6.4 इंच की स्क्रीन है, लेकिन ऐसा लगता है छोटी स्क्रीन है क्योंकि बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है। और ऊपर की तरफ पंच होल दिया गया है, नीचे की तरफ हल्की सी चिन्ह है, बाकी जो है बिल्कुल बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इस जो डिस्प्ले के अंदर खास बात ये है कि भाई ये एक एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 90 हर्ट्ज का पैनल है। और साथ में दोस्तों एक और बात कि ये 90 हर्ट्ज होने के साथ साथ यहाँ जो है 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और साथ एक और बात, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन तो मिलती है, लेकिन दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। 700 निट से 1000 निट तक आपको ब्राइटनेस पीक देखने को मिल सकती है, मतलब कि आउटडोर के अंदर किसी भी किस्म का मसला नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है पोको का डिजाइन होता है, बैक की तरफ हल्का सा पोको मेंशन होता है, कैमरा बम्प जो है बहुत बड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर दिया गया है और उसके अंदर ही पोको का लोगो मेंशन है, पोको लिखा हुआ है, साथ में 64 मेगापिक्सल मेंशन है। अगर बैक की कैमरा की बात करें, बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है। अगर कुछ परफॉर्मेंस की बात करें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, इसके अंदर डुअल स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं ऊपर और नीचे, और इसके साथ आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, डुअल माइक देखने को मिलते हैं, आईआर ब्लास्टर है, इसके साथ NFC भी आपको दिया गया है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको चीज बताता चलूं, जो फ्रंट डिस्प्ले है ना, इसके कलर्स मुझे काफी ज्यादा औसम लगे, काफी औसम कलर्स प्रोवाइड करता है। हालांकि अगर इस रेंज की अगर बात करें, इस रेंज के अंदर जो आपको एमोलेड देखने को मिलते हैं वो दूर से ऐसा लगता है कि एमोलेड नहीं है, लेकिन इसके कलर जो है वो काफी बेहतरीन थे। और दोस्तों अगर कैमरा स्पेक्स की बात करें, क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैमरे के बाद हम कुछ परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर बैक की तरफ देता है। कुछ फोटोज में साथ साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होता रहेगा कि कैसी क्वालिटी फोटोज आपको प्रोवाइड कर रहा है। और साथ साथ दोस्तों आपको एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। दोस्तों अल्ट्रा वाइड लेंस होना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही आप तंग जगह पे जो खुली पिक्चर्स है वो ले पाते हैं, बहुत कमाल की बात बन जाती है। और यहाँ दोस्तों एक तीसरा लेंस है, वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, करीब के शॉट्स भी आप ले पाएंगे। तीनों जो सेंसर हैं वो ओवरऑल काफी अच्छे वर्क कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ एक छोटा सा मसला मुझे देखने को मिला कि भाई 1080p 30 fps ओनली रिकॉर्डिंग है। यहाँ दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट पे भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। सेल्फी रिजल्ट डायनेमिक रेंज काफी अच्छी थी। दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड है और काफी ज्यादा तेज है, और फ्रंट साइड पे आपको इसका फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ से कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जी हां दोस्तों, गेमर हजरात हाजिर हों जिन्होंने गेमिंग खेलनी है, पबजी खेलनी है, पूरी रात पबजी मतलब कि खेलनी है, बंदे मारने हैं। और यहां दोस्तों जो इसके अंदर हीलियो का G96 का प्रोसेसर है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ये आम हो चुका है। आजकल हर ब्रांड कोशिश कर रहा है 50,000 की रेंज के अंदर हीलियो का G96 दिया जाए। हालांकि ये प्रोसेसर पहले 30-35,000 की रेंज में मिलता था। और यहाँ दोस्तों जो इसके अंदर हीलियो G96 के साथ माली का GPU देखने को मिलता है। अगर मुकम्मल एंट्रोड स्कोर्स की बात करूं तो इसके एंट्रोड स्कोर जो है वो काफी अच्छे निकल के आ रहे थे। इसके एंट्रोड स्कोर 3,09,000 से अबव थे, 9,800 के स्कोर थे। ये दोस्तों 40 FPS पे पबजी खेल पाएंगे। और पबजी मैंने काफी देर इस पे ट्राई की, कोई भी हीटिंग इशू या फिर इस तरह को मसला नहीं था कि पबजी लैग वगैरह करे, काफी स्मूथली रन हो रही थी। और दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर वाइड वन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, मतलब नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं तो 4K पे आप उसको स्ट्रीम कर पाएंगे, क्योंकि वाइड वन L1 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स है। दोस्तों ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक पैकेज निकल के आता है यहाँ, लेकिन जो हीलियो G96 है इस रेंज के अंदर जो आजकल ब्रांड्स दे रहे हैं, ये मुझे काफी बार खटकता है कि यार इस रेंज के अंदर इसे नहीं देना चाहिए। और इसका फुल रिव्यू जल्दी आएगा जिसके अंदर मैं अपने ओपिनियंस और सारा कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इसे एक हफ्ता टेस्ट करने वाला हूं और आपके साथ अपने ओपिनियंस बाद में रखने वाला हूं। तो आज की वीडियो तो था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।